आदरणीय भारतीय दूतावास अटलांटा, हिंदी नाट्य समूह के आयोजक, उपस्थित सभी बड़े लोगों को मेरा चरण रजबंधन, छोटों को आशीर्वाद। आज खुशी का दिन है और आज हिंदी दिवस है। दिवस जो भी होता है, अंग्रेजी में डे बोलते हैं, तो उसके पीछे कुछ न कुछ रहस्य छिपा है। या तो बहुत खुशी का दिन होता है या तो दुख का दिन। बीच का कोई दिवस हम जल्दी नहीं मनाते। अब हमें ये देखना है कि आज का दिन खुशी का ही दिन है और खुशी का ही दिन रहना चाहिए। हमारी बचपन से हिंदी के प्रति बड़ा रुझान था। जब अमेरिका देश में आया, अमेरिकी कल्पनाओं के साथ, एक बार मेरा दिल बहुत रो उठा अपने आप से, जब मैंने देखा भारत से हमारे भाई बहन के माताएं आई हुई थी और एक बेंच पर दोनों लोग बैठे थे। दोनों देख रहे हैं यहाँ की हलचल, लेकिन दोनों आपस में बात नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोनों की कोई कानूनी भाषा नहीं। एक कोई हम दूसरी भाषा बोलते थे, एक दूसरी भाषा बोलते थे, लेकिन भाव एक था, भाषा अलग थी। कितनी ये विडंबना की बात है कि हम इतने बड़े देश की इतनी अच्छी हमारी सभ्यता और संस्कृति है और हम एक दूसरे से बोल नहीं, और एक दूसरे से बोलने के लिए हमें किसी अनुवादक चाहिए। जब हम एक दिशा से दूसरे दिशा में अपने देश में जाते हैं, हम विदेशी जैसा हमें ट्रीटमेंट लेना पड़ता है कि कोई बात कर तो भाई इस ऑटो रिक्शा का पैसा कितना हुआ। या देश की तो बात छोड़िए, हम देश से विदेश में आ गए, एक दूसरे से अरे तो देखने में तुम्हारे देश का लगता है, चलो बोलते हैं हेलो सर नमस्ते, वो हमारा मुंह देख रहे हैं क्योंकि हमारे भाषा नहीं पता है, उनकी भाषा और है, हमारी भाषा और। हमारा बस एक ही दर्द है हिंदी दिवस पर। यह दर्द मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मैं किसी भाषा को निराश नहीं करना चाहती। भारत की तस्वीर देखिए, बिल्कुल माला के समान, माला के समान। जितनी हमारी भाषाएं हैं वह एक मोतियों जैसी, और उन मोती जो माला बनती है बिना किसी धागे के नहीं बनती है। सारी भाषाएं उन मोतियों के समान आगे बढ़े और हिंदी के धागे के साथ पिरो करके एक माला बना दीजिए, और दुनिया में हम जहां भी जाएं ताकि कम से कम एक दूसरे को भाव से और भाषा से बात कर सकें, हम अजनबी न कहलाएं। ये हम आप सबसे अनुरोध है कि हम अपने देश में ही विदेशी हो जा रहे हैं और इसके लिए हम सबको मिल करके काम करना पड़ेगा। इसमें कुछ ये बात नहीं है कि हमारी, बहुत लोग बोलते हैं इतिहास में जाते हैं, विकिपीडिया ओपन करते हैं, अंग्रेजी वर्ड यूज किया, उसमें क्या होता है कि इतिहास में हमारी भाषा बहुत पुरानी है, हमारा इतिहास बहुत पुराना है। अरे भाई इतिहास को छोड़ो, अपने बच्चों का भविष्य बनाओ। कल के डेट में, कल के तारीख में, कल के दिनांक में अपने देश में जाएंगे, जो देश हमारे उन राम कृष्ण गौतम बुद्ध उन महान ऋषियों का देश है, उस देश में जाकर के वो बेगाने हो जाएंगे और तो उनकी बदल जाएगी, तो हमने पूरा भविष्य उनका बिगाड़ दिया। वो हम कुछ भी बन जाएं, लेकिन जब हिंदी और अपने भाषा में बोले तो एकदम हमारा वही भाव आना चाहिए। और जब तक हिंदुस्तान के विकास के लिए हम तो बड़ी योजनाएं और प्लान करते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा, कभी जब हम आपस में खुल करके बात नहीं कर सकते तो हम विकास की बात क्या करते हैं? इतनी छोटी सी बात है, लेकिन राजनीति और आज के आईटी क्रांति, पैसे की क्रांति में हम जूझ जा रहे हैं। यहाँ पर हमें शर्मिंदगी होती है जब एक लोग यहाँ के निवासी ने बोला तुम कौन सी भाषा बोलते हो? एक वो है, वो तो वो भाषा बोलते हैं, उनको समझ नहीं आता कि आप लोग एक ही देश में इतनी भाषा बोलते कैसे हो। तो अब अपने देश की लाज बचाने के लिए मैंने बोला हाँ, यही तो हमारी सौंदर्यता है जिसको हम कोई नहीं पा सकता, कि हम एक दूसरे को भाव से देख करके भी हम एकत्रित रहते हैं
हमको भाषा नहीं चाहिए, लेकिन ये हृदय, जहां आपने विदुर जी ने बोला कि ना भी वह रोती है, नहीं कुछ तो कसक है, और उस कसक को हमें पूरा करना चाहिए। यही भाव हमें अपने बचने वालों को दे करके जाओ। हमारी उम्र अगला 20 साल, 30 साल, 40 साल, 100 साल खत्म, उसके आगे आने वालों को हम मसाल जैसी हम सौंपते हुए चले जाएं, कहीं जाकर के हमारी धरा और संस्कृति बचेगी। और जिन सत्ता में हम विश्वास करते हैं वो भी ऊपर से देख करके